तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रयागराज से ये ताजा खबर, शूटर लवलेश, शूटर सनी, शूटर अरुण को देवदूत बताया गया है, हत्यारों को देवदूत बताया गया है। पोस्टर में अतीक की फोटो पर बाकायदा क्रॉस का निशान लगाया गया है और यह पोस्टर महाकुंभ से सामने आया है। देवदूतों का सम्मान, ये देखिए अतीक अहमद के हत्यारों की फोटो लगाकर लिखा गया है देवदूतों का सम्मान, यानी हत्यारों को देवदूत बताया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की तरफ से यह पोस्टर लगाए गए। मनीष वर्मा हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हत्यारों को देवदूत बताते हुए राष्ट्रीय हिंदू दल के नाम के एक संगठन ने यह पोस्टर चस्पा किए हैं, दलील क्या दी जा रही है? हत्यारों के पोस्टर का क्या काम महाकुंभ में? जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ये धार्मिक मेला है और इस धार्मिक मेले में जिस तरीके से जो माफिया अतीक अहमद हत्याकांड हुआ था उसके जो आरोपी है उनको जो है देवदूत बता करके एक पोस्टर लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे जो मंशा सामने आ रही है वो यही है कि जिस तरीके से योगी राज में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसकी एक बानगी को दिखाया गया है और इसके जरिए जो आरोपी थे इस पूरे हत्याकांड में उनको जो है देवदूत बनाकर जो है सम्मान करने की बात की गई। उसके साथ ही साथ जो पोस्टर है उसमें अतीक और उनके भाई अशरफ की फोटो पर क्रॉस चिन्ह लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है ये मंशा धार्मिक मेले में ये बताने और जाहिर करने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से सनातन के लिए जो एक तरफ से जो चीज़ें की जा रही है उसके बाद जो योगी सरकार में जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसको इस धार्मिक मेले में भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल मनीष, बने रहें आप हमारे साथ और हमारे संवाददाता जो हैं वो भी मौजूद हैं प्रयागराज से। इन तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री ना हो, ये बाबा बागेश्वर की तरफ से बयान सामने आया है। कहा गया है कि हिंदू मक्का मदीना नहीं जाते, वो महाकुंभ आने की जिद क्यों कर रहे हैं? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, ये कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अखाड़ा परिषद ने भी कुंभ में गैर हिंदुओं को बैन करने की मांग की थी, सुनिए। हमने गलत नहीं बोला। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत है रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो? देखिए, इनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है तो भूतकांड और मुक्तकांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। तो बाबा बागेश्वर ने क्या कहा यह आपको बता देते हैं, जो उनकी तरफ से बयान दिया गया और एक बार फिर से मुसलमानों की एंट्री को लेकर विरोध जताया गया है। महाकुंभ में सनातन से नफरत रखने वाले महाकुंभ में आखिरकार क्यों, यह एक बड़ा सवाल उठाया गया। हिंदू मक्का मदीना जाने की जिद नहीं करते हैं, यह तर्क रखा गया है। वो महाकुंभ में आने की जिद आखिर क्यों कर रहे हैं? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यह भी सवाल पूछा गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। कुंभ में वो आए जिन्हें सनातन संस्कृति के बारे में पता है, कुंभ में वो आए जिन्हें पूजा पाठ और सामग्री के बारे में पता है। जो सनातन के बारे में नहीं जानते वो नाश करेंगे। महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, यह कहा गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। और देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान है वो मौजूद है। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास जी, इसकी जो शुरुआत हुई थी विरोध की, वो अखाड़ा परिषद के उस प्रस्ताव के साथ हुई थी नवंबर में, जब कहा गया था कि मुसलमानों का जो प्रवेश है वो नहीं होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगी रहनी चाहिए। और उसके बाद लगातार बयान आ रहे। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से विरोध किया है। हालांकि इससे पहले भी महाकुंभ का आयोजन हुआ, लेकिन तब ऐसा नहीं देखा गया। अब जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि यह सही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमको जोड़ा है। ये विषय मुसलमानों की बैन का नहीं है, विषय ये है कि यह सनातन का पर्व है, सनातन का महासंगम है, जिस महासंगम में देश दुनिया के कोने कोने से सनातनी राम भक्त हिंदू जनमानस आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे सारे खड़ दर्शन संत समुदाय शंभुभेश यहाँ उपस्थित हो रहा है। हम वैष्णव जगत से हैं, हम रामानंदी साधु हैं, निर्वाणी अनी अखाड़ा के महासचिव हैं। हम लोगों ने शुरू से मांग किया कि ऐसे व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश वर्जित हो जो थूक दे, जो मूत दे, जो जूठन कर दे, जो भोजन खाद्य सामग्री में ऐसे कोई चीज मिला दे जिससे हमारी व्रत त्योहार टूटे। इस चीज का विरोध है, मुसलमानों का विरोध नहीं है, मुस्लिम का विरोध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का विरोध है जो समाज में जहर घोलने का कार्य और काम करते हैं। यानी राजू दास जी, आप ये कह रहे हैं कि आप धर्म आधारित बैन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में जो कोई भी दुकान लगाए वो साफ सफाई का ख्याल रखे, और अगर वो ऐसा करता है तो दुकान लगा सकता है, मतलब ये डिमांड है। लेकिन हाँ जी, लेकिन समस्या क्या है, मेरी समस्या तो सुन लीजिए। समस्या यह है कि एक नहीं 1000 मामले ऐसे आए हैं जो एन केन प्रकारेण वह
खाद्य सामग्री में, भोजन सामग्री में, जूसों में थूक देते हैं, मुंह देते हैं। इस शर्त पर जो सोशल मीडिया पे वीडियोस चले उनका जिक्र कर रहे हैं आप, नहीं देंगे। अगर उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। क्या कह रहे हैं? जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, उनके आधार पर यह फैसला लिया गया। नहीं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात करने के बाद बात यह सामने आई कि इनके यहाँ भोजन सामग्री में थूकना, जूठा करना इनके यहाँ से का मतलब काम है, तो फिर हमको क्या जरूरत है? राजू दास जी, इनके यहाँ से मतलब किनके यहाँ? इस्लाम के मानने वाले। अच्छा, इस्लाम के मानने वाले सारे लोगों पर सवाल उठा दिया वाले के यहाँ, मतलब वो चंद वीडियोस देखकर इस्लाम के मानने वाले सारे लोगों पर सवाल उठा दिया है, और इसलिए आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन हो जाए। ये दलील है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, इनके किसी भी मुस्लिम से पूछ लीजिए, धर्मगुरु से पूछ लीजिए, बुद्धिजीवी से पूछ लीजिए, इनके यहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है, जब तक ये भोजन सामग्री जूठा नहीं करते हैं, फूकते नहीं, थूकते नहीं, तब तक देते नहीं। अरे राजू, मतलब ये ठीक है, वर्जित है। और साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वही आपके सवाल का जवाब दे देंगे। रशीदी साहब, महंत राजू दास तो ये मानकर बैठे हैं कि मुसलमान ऐसा ही करते हैं, इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं। कुछ वीडियोस का भी हवाला दिया जा रहा है जी, क्या कहेंगे इस पर? देखो समीर भाई एक मिसाल मशहूर है, ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सुहाया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। तमाम कम्युनिटी को, सारे मजहब के मानने वालों को पहले ये से किसी पहले भाषा संभाल लें, पहले भाषा को संभाल लो। पहले भाषा नहीं, गलत बात। मैं भी बोल सकता हूँ ऐसा भाषा। अरे आपने बोल तो दिया राजू दास जी, पहले भाषा संभालिए। राजू दास जी, आपने क्या क्या कह दिया? सुनिए ना, उनको भी मैं बोलूं? आपने मन में अगर किसी चीज को लेकर भ्रम है तो जवाब भी तो सुनिए। ऐसे आतंकवादियों को कोई बैठाया? नहीं, एक मिनट, गलत बात है राजू दास जी, ऐसी बातें आप नहीं करेंगे। एक मिनट, आपसे किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। उसने मूर्ख कैसे कहा? राजू दास जी, कैसे कहा? उसने मूर्ख 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 कैसे कहा? रशीदी साहब क्लियर कीजिए, आपने क्या महंत राजू दास के शब्दों का जिक्र किया? मैं भी इनको नहीं कर रहा हूं। ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग की जरूरत नहीं है, ऐसे आतंकवादी मानसिकता वाले लोग की जरूरत नहीं है। राजू दास जी, आप ऐसे शब्द यूज नहीं करेंगे किसी के लिए। यहाँ पर जितने भी हमारे मेहमान हैं सब सम्मानित मेहमान हैं, उन्होंने आप इन अल्फाजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? मूर्ख है, थोड़ी सी मर्यादा रखिए डिबेट की। जब मैं मूर्ख था क्यों बैठाया? राजू दास जी, डिबेट की मर्यादा रखिए। आपकी जो आपत्ति है, आपकी जो आपत्ति है वो मूर्ख बैठाया। आपकी आपत्ति है मूर्ख शब्द को लेकर क्यों बैठाया? आपकी आपत्ति है मूर्ख शब्द को लेकर, लेकिन जब मैं मूर्ख हूं तुमने क्यों बैठाया? मैं मूर्ख, तुमने क्यों बैठाया? नहीं, उन्होंने आपको लेकर ये नहीं कहा। मूर्ख था तुमने, राजू दास जी, उन्होंने आपको लेकर नहीं कहा। राजू साहब, आपत्ति है राजू दास जी की। मूर्ख शब्द का सवाल क्या है, आप पहले क्लियर करिए। पहले सॉरी बोलो। राजू दास जी सुनिए ना, आपकी आपत्ति, आपने जो आपत्ति दर्ज कराई सुन लेते हैं। साजिद रशीदी जी, आप इसको क्लियर करिए, आपत्ति है। साजिद जी, आप इसको क्लियर करिए पहले। आवाज बंद कराओ उनकी यार। नहीं, अब आप बोलिए ना, समीर, मैंने ऐसे आवाज बंद आम मिसाल बोली है। मैंने किसी को ये आम मिसाल है। जिस आदमी को ये पता नहीं कि अगर हिंदुओं के बहुत सारे वाकयात हैं ऐसे, मैं भी मिसाइल पेश कर दिया। तिरुपति बाला में क्या हुआ? बोलिए, मैंने मिसाइल बाला मंदिर में क्या हुआ? कौन कर रहा था मिलावट वहां?